कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह आप सभी का मास्टरमाइंड ट्राइब की ओर से दिमाग खोल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर माइंड, कि आप अपने मस्तिष्क के मन के स्वामी कैसे बने, जिसका सब टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स, कि अचेत मन कैसे काम करता है और इसको कंट्रोल करने की विधियां यानी मेथड्स कौन कौन से हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप अगर अंत तक इस प्रेजेंटेशन को सुनोगे, ध्यान से इस लेक्चर को सुनोगे, तो आप अंत में बहुत सी ऐसी विधियां जान लोगे जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ को जिस तरह से चाहो वो मोड़ सकते हो, जैसे गोल्स चाहो वो अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ब्रेन एंड गोल अलाइनमेंट से। अब अगर हम अलाइनमेंट की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक गाड़ी आती है कि जिसके टायर टेढ़े मेढ़े हों, यानी कि उसके टायर अगर अलाइंड ना हो तो हमें पता है कि वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो ब्रेन है यानी माइंड है, इसको अलाइंड करना पड़ता है गोल्स के साथ। अगर ये गोल्स के साथ अलाइंड नहीं है तो ये गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। इसी को मैं कहता हूँ अलाइनमेंट प्रोसेस। तो ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, पढ़ाई को पूरा करने के, डेली रूटीन जैसे कब उठना है, कब सोना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, हेल्थ आपने सेहत कैसे ठीक रखनी है, किस तरीके का भोजन खाना है, कितना पानी पीना है, वेल्थ आपने किस दिशा में बिजनेस डेवलप करना है, कैसे मनी को अचीव करना है, रिलेशनशिप्स आपके अपने घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ कैसे रिश्ते होंगे, ये सभी दोस्तों गोल्स हैं। और इसी तरीके से बहुत से गोल्स वो हो सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं दिमाग की कार्यशैली को। आपने अपने घर में बहुत से डिज़ाइन के कप्स देखे होंगे जिनमें हम चाय कॉफ़ी पीते हैं। इसी तरीके से बहुत से फूलदान आपने आज तक देखे होंगे, बहुत सी बोटल्स डिफरेंट डिज़ाइन की आपने देखी होंगी, बहुत से डेकोरेटिव पीसेस आपकी निगाह में होंगे। इसी तरीके से आप रोज़ कई तरीके के साइकिल दोस्तों देखते हैं, बहुत सी कारें आपके इर्द गिर्द से निकल जाती हैं, और बहुत से हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ जो हैं वो अलग अलग डिज़ाइंस के आपने आज तक फिल्मों में या फिर एक्चुअल में देखे होंगे। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ये सभी चीज़ें कभी ना कभी इंसान के मस्तिष्क में बनी, इसीलिए ये बाहर आ पाई। अगर कोई चीज़ इंसान के माइंड में नहीं बनती है तो वो कभी भी एक्चुअल में प्रकट नहीं होती है। सिंपल सी बात है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें बाहर से मिलेगा। तो चलिए एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेकर आए, उनके दिमाग में कभी बल्ब का आइडिया आया होगा तभी वो एक्चुअल में बल्ब बना पाए। इसी तरीके से दोस्तों हेनरी फोर्ड की अगर हम बात करें, उनके माइंड में पहले कार बन चुकी थी, इसीलिए वो बाहर एक्चुअल में कार बना पाए। तो एक और एग्जांपल से हम माइंड की कार्यशैली को समझते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कि मान लीजिए आप मुंबई में हो और आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से या फिर टैक्सी वाले से कहते हो कि मुझे अमिताभ बच्चन के घर पर ले जाओ, तो दोस्तों वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस किराया तय करके वो डायरेक्ट आपको अमिताभ बच्चन के बंगलो पर छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में पहले से ही अमिताभ बच्चन के बंगलो की पिक्चर या उसका एड्रेस फीड है। उसी वक्त अगर आप किसी टैक्सी वाले से पूछोगे या उसी टैक्सी वाले से या ऑटो रिक्शा वाले को कहोगे कि मुझे मेरे दोस्त सुखवंत के घर छोड़ दो, तो दोस्तों वो हैरान हो जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क उसके माइंड में उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके दिमाग में ना तो सुखवंत है ना सुखवंत का घर। तो कहने का भाव कि अगर आपके माइंड में जो है वही एड्रेस उसके माइंड में है तो वो आपको पहुंचा पाएगा, नहीं तो आपको उसको समझाना पड़ेगा। जब तक आप उसको समझाओगे नहीं तब तक वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों हमने ये देखा कि कैसे जो दिमाग में चीज़ें बनती हैं वही चीज़ें जो हैं वो बाहर उत्पन्न होती हैं। अगर बाहर आपके पास पैसा नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी आपके माइंड में पैसा तैयार नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं सेहत की या ताकत की, अगर बाहर आपके पास ताकत या सेहत नहीं है, इसका सीधा मीनिंग यही है कि आपके दिमाग में ताकत या फिर सेहत नहीं है। तो आपको पहले उसको दिमाग में उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके अंदर है वही बाहर मिलेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही मतलब है कि हमारा जो दिमाग है उसमें हमें गोल्स को फीड करना पड़ता है। कैसे? जैसे एक मिसाइल में हम एक गोल फीड करते हैं कि उसने कहाँ पर जाकर गिरना है, कहाँ उसके बारूद को फटना है, कहाँ उसने लैंड करना है। तो जो मिसाइल का गोल होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम।
इसी तरीके से हमारे माइंड में हमने जो भी गोल सेट करने होते हैं दोस्तों, उनको भी प्रोग्राम्स ही कहते हैं। उनको हमें प्रोग्राम करना पड़ता है, उनको हमें अलाइंड करना पड़ता है, तभी मिसाइल जैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है। इसी तरीके से हमारा मस्तिष्क हमें अपने गोल्स तक ले जाएगा। तो दोस्तों, लेट अस डेवलप सम मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन। अभी तक हमने काफ़ी कुछ ब्रेन के बारे में समझ लिया है, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं कि जो आपका ब्रेन है ये एक मसल की तरह है। बिल्कुल जैसे एक मसल को हम ट्रेन कर सकते हैं, वर्जिश करके उसको ट्रेन कर सकते हैं, इसी तरीके से हम ब्रेन को भी अलग अलग तरीक़ों से ट्रेन कर सकते हैं। और पर इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और एक ही ये इंटरेस्टिंग थिंग भी है कि जैसे मसल्स को पेन होती है, ब्रेन को दोस्तों पेन नहीं होती। ब्रेन को बिल्कुल भी पेन नहीं होती। इट मीन्स इट इज़ सेम एज रोबोट। चाहे ये मसल है, इसको पेन नहीं होती, इसका मतलब ये एक रोबोट की तरह कार्य करता है। दोस्तों, जैसे एक रोबोट को चाहे जो मर्जी, चाहे उसको आप गाली निकाल लो, चाहे उसके आप एक चपत लगा लो, उसको कोई पेन नहीं होती। इसी तरीके से ब्रेन को भी कोई भी पेन नहीं होती है। सिमिलरली इट कैन फॉलो इंस्ट्रक्शंस लाइक रोबोट। ये रोबोट की तरह इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर इसे पेन नहीं होती, अगर ये रोबोट की तरह ही काम कर सकता है, फिर हम अपनी ज़िंदगी में दुखी क्यों होते हैं? तो चलिए इसे समझते हैं एक और छोटी सी एग्जांपल के साथ। जैसे हम रोबोट को अगर एक पाथ समझाते हैं कि आपने आगे जाकर फिर लेफ़्ट जाना है, फिर सीधे जाना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ़्ट मुड़ना है, और तब आप अपने गोल तक यानी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, तो वो आराम से ये रास्ता तय कर लेगा। लेकिन अगर हम उसी वक्त पर उसे 2 रूट उस गोल तक पहुंचने के लिए दे देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएगा? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल जहां पर से टर्न लेफ्ट और राइट होती है, वहीं पर कंफ्यूज होकर रह जाएगा। इसी तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमें एक से ज़्यादा रास्ते अपने गोल तक पहुंचने के दिखाई देते हैं। हम किसी एक रास्ते के ऊपर कंसंट्रेट ना कर मल्टीपल रास्तों में अपने ध्यान को भटका देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गोल है वो हमारी जो मस्तिष्क है उसमें से डिलीट हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों, जैसे 2 घोड़ों की एक टाइम पर सवारी करना, तो वो सवार कभी भी गिर सकता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक बाइक पर सवारी ना करके आप ऑटोमेटिकली 2 गाड़ियों को एक टाइम पर चलाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैंने बात करी है कि अगर आपका जो माइंड है उसको आप गोल्स तक पहुंचने के एक से ज़्यादा मल्टीपल रास्ते दोस्तों दिखाते हैं, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता, उसके ध्यान में नहीं रहता कि उसका गोल कौन सा है। वो कभी भी गोल की तरफ नहीं जा पाता। तो इसी तरीके से दोस्तों हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को, जिन्होंने पिछली क्लासेस लगाई हैं उन्होंने तो बिल्कुल इसको समझ लिया होगा कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में 2 पार्ट रहते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, CPU रहते हैं, सॉफ्टवेयर में इसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारे माइंड के भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट होते हैं। हार्डवेयर पार्ट होता है जो हमारा मसल होता है, और सॉफ्टवेयर पार्ट दोस्तों ब्रेन के होते हैं बिलीफ्स, हमारी मान्यताएं, हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी आदतें, जिनको बनाती हैं स्टोरीज़। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछली क्लास में इसके ऊपर मैंने डिटेल से डिस्कशन कर ली थी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि हमारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर पार्ट की। तो सॉफ्टवेयर पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है जब हम कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ये कॉन्शियस माइंड की बातें होती हैं। ये होता है मात्र 5%। और दोस्तों जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारा हैबिट एंड बिहेवियर माइंड, जो एक्चुअल में बिहेवियर को पैदा करता है, ये होता है 95%। और ये डायरेक्टेड होता है हमारे ड्रीम्स की तरफ, एन्जॉयमेंट की तरफ, पीस की तरफ और रिवार्ड की तरफ। तो चलिए आगे बात करते हैं। सो एज ऑफ नाउ वी अंडरस्टूड दैट आर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस रिमेन अप टू आवर कॉन्शियस माइंड। जो हम कहते हैं मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जितनी भी गिनती की बातें वो हमारे कॉन्शियस माइंड तक रह जाती हैं। वट एवर हैपन्स टू अस इज ड्यू टू सब कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो सब कॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, एंड वी डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इट। और हमें ये भी पता है कि सब कॉन्शियस के पास उसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या हम जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो हम चाहते हैं दोस्तों वो हम सब कॉन्शियस माइंड के साथ दोस्त बनकर, उसके साथ दोस्ती करके अचीव कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सब कॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती कैसे करें,
तो सबसे पहले उसको समझना होगा दोस्तों, जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक रिकॉर्डर की तरह होता है। जैसे टेप रिकॉर्डर आपने देखे हैं, सीडी रिकॉर्डर देखे हैं, ऐसे ये रिकॉर्डर की तरह होता है। इट विल प्ले द सॉन्ग्स व्हाट हैव बीन रिकॉर्डेड इन इट। ये कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो भी सॉन्ग्स हैं दोस्तों वो प्ले होते हैं, जो भी आदतें इसमें रिकॉर्ड कर दी गई वो प्ले होती हैं। इसको आप समझ सकते हो कि इसके पास निर्णय की ताकत नहीं होती है। अगर आपने इसमें खुशी वाले सॉन्ग्स भरे हैं और आपके घर में गमगीन माहौल है, लेकिन अगर आप अपने रिकॉर्डर को ऑन करते हो, उसे नहीं पता बाहर खुशी है या गमी है, उसमें तो जो भरा है, जो फीड किया है वही वो प्ले करेगा, लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबल आपको माना जाएगा क्योंकि आपने उस बटन को प्ले किया है। तो ऐसा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर की तरह। तो आगे हम समझते हैं कि बिग इश्यूज विद माइंड क्या है। टिल नाउ हमने ये समझ लिया है कि सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग क्या है, दैट इट विल प्ले द थिंग्स, कि ये वही चीज़ें बताता है, यही वही चीज़ें बोलता है, वही चीज़ें करता है, वही बिहेवियर करता है जो इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं दोस्तों। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है व्हेन वी वर जस्ट 7 years old, 7 साल के जब हम थे तब ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इसमें हमारा कोई ज़्यादा हाथ भी नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन हमें ये भुगतना पड़ता है क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग है वो सारी ज़िंदगी प्ले होती है। तो 7 साल की उम्र तक हमारे माइंड में रिकॉर्डिंग हो चुकी है। दैट्स वाई वी बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम्स एंड नॉट बाय व्हाट वी से। इसी कारण से हम जो कहते हैं वैसा नहीं कर पाते, बल्कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं हम वैसा बिहेव करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने जाना था, हम कहते हैं कि हम सुबह उठेंगे लेकिन हम नहीं उठ पाते। हम कहते हैं हम गुस्सा नहीं करेंगे लेकिन हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि हम अमीर बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। हमने ये जाना था कि ये आदतें जो हमारी माइंड में होती हैं उनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। ये ऐसे ही है जैसे घास के मैदान के ऊपर एक रास्ता होता है, अगर आप उसको उखाड़ने लग जाओ तो उसके साथ लड़ने लग जाओ तो आप अपनी आदतों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ये रास्ता जैसे आपकी आदतें हैं वैसा ही है, लेकिन अगर आप घास के दूसरी तरफ चलना शुरू कर दोगे तो पहले रास्ते के ऊपर अपने आप घास आ जाएगी, और जैसे जैसे आप दूसरे रास्ते से चलते जाओगे वो बिल्कुल पक्का और स्पष्ट हो जाएगा और पहले वाला रास्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका भावार्थ सिर्फ इतना ही है कि हमें नई आदतें बनानी पड़ेंगी, ना कि पुरानी आदतों के साथ लड़ना होगा दोस्तों। तो अब सवाल पैदा होता है, क्या इज़ इट ईजी टू डेवलप अ न्यू पाथ? और नई आदतें बनानी इतना आसान है? नहीं दोस्तों, ये बहुत पेनफुल है। तो पेनफुल है तो अब सवाल पैदा होता है कि किया क्या जाए। डू वी नॉट एबल टू कमांड आवर माइंड? ऐसा नहीं है कि हम अपने माइंड को कमांड नहीं कर सकते। हमारे पास अभी भी एक दोस्तों होप है, वो है ब्रेन साइंस। अब ये ब्रेन साइंस क्या है, इसको अगर हम जानें तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि आप हो और आपके साथ कोई फ्रेंच में बात करता है, लेकिन आप हैरान हो जाते हो क्योंकि आपने फ्रेंच सीखी नहीं है। आपके साथ कोई तेलुगु में बात करता है, आप जवाब नहीं दे पाते क्योंकि आपको तेलुगु नहीं आती। लेकिन अगर आपके साथ कोई हिंदी में बात करता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो क्योंकि उसकी बातें आपको समझ में आती हैं। इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड की जो भाषा है दोस्तों वो है NLP, यानी कि ब्रेन साइंस और माइंड साइंस इसे हम कह देते हैं। अगर हम ब्रेन साइंस और माइंड साइंस को सीखकर, यानी कि ब्रेन की भाषा को सीखकर हम अपने ब्रेन के साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारी बात को मानेगा, हमारा दोस्त वो बनेगा ही बनेगा। तो NLP है क्या दोस्तों? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कहने का भाव अपने शब्दों से अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज करना, जिससे कि हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए, इसे हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इसको शॉर्ट में NLP भी कहते हैं और डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के द्वारा जो खोजी गई है, बहुत ही बेहतरीन साइंस है जिसके ऊपर सभी ये प्रेजेंटेशन चल रही हैं और आगे भी चलने वाली हैं। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि जैसे NLP और ब्रेन साइंस कुछ ऐसी है जैसे कि हमने अपने मस्तिष्क की जो चाबी है वो खोज ली हो, और हम इस NLP साइंस की चाबी के द्वारा अपने मस्तिष्क को बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, जिससे हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ये एक दोस्तों कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम अपने माइंड को इस साइंस के साथ बिल्कुल रिचार्ज कर सकते हैं और हम अपने माइंड में इस साइंस के साथ नई हैबिट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे सिंपल है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक हमने समझा कि ये जो हैबिट माइंड है, इसको अगर हम गोल्स दिखा दें, यानी कि इसमें अगर हम गोल्स रिकॉर्ड कर दें तो डेफिनेटली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये गोल्स तक पहुंच जाएगा। और ये गोल्स हमने कैसे रिकॉर्ड करने हैं? ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी ब्रेन साइंस और माइंड साइंस के साथ रिकॉर्ड करने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हाउ टू डायरेक्ट आवर माइंड। अगर हम दिमाग की बात करें, हैबिट माइंड की बात करें, तो इसको हम कैसे डायरेक्ट करें? दोस्तों ये बिहेवियरल माइंड होता है, इसको सपने अच्छे लगते हैं, इसको एंजॉयमेंट अच्छा लगता है, इसको पीस अच्छा लगता है। ये इसीलिए ये
टीवी मीडिया में दोस्तों अपना समय बिताता है, इसीलिए इसको गेम्स खेलना अच्छा लगता है, इसको सोशल मीडिया के लाइक्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए ये ड्रग्स और सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ इट ऑलवेज अवॉइड पेन्स, तो जो अच्छे काम है जैसे पढ़ाई, इसके लिए पेन है, एक्सरसाइज पेन है, बिजनेस पेन है, कंट्रोलिंग एंगर पेन है। और दोस्तों ये जो पेन्स हैं इनकी तरफ ये जाता नहीं है, बट ऑल दीज थिंग्स आर असेंशियल। लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर अगर ये अच्छी चीज़ें इसके लिए पेन है तो किया क्या जाए। देन हाउ कैन वी ट्रेन आवर ब्रेन फॉर टेकिंग पेन्स, तो हम कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो पेन्स की तरफ जाए। दोस्तों हमें ये पता है कि अगर पेन्स नहीं होगी, नो पेन्स तो नो गेन्स, देयर इज़ नो गेन्स विदाउट पेन्स। तो गेन्स कभी भी नहीं आप हासिल कर पाओगे जब तक आप पेन हासिल नहीं कर सकते। जैसे अरुणिमा सिन्हा, इसकी स्टोरी दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग लेकिन दिल कंबा देने वाली स्टोरी है कि कैसे 2011 में जिन्होंने इसके सोने की चेन को रॉबरी करते हुए दोस्तों इसको एक तरह से धक्का मारकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया। 7-8 घंटे जो रेलवे ट्रैक के ऊपर रही, एक टांग जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और जो दूसरी दोस्तों लेग है उसको चूहे खा रहे थे। गांव वालों ने उठाकर इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और दोस्तों इन्होंने तब वहां पर होश में आने के बाद प्रण किया कि मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। और ये बताती हैं कि मात्र 18 महीने में ये माउंट एवरेस्ट की यात्रा पर चल चुकी थी और ये दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने विकलांग होते हुए इतनी बड़ी जो चोटी है, जिनके पाँव हैं वो नहीं सोच सकते दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा विशालकाय पहाड़ जिसमें बहुत लोग जो मृत हो चुके हैं उसको सर करने के लिए, उसको जीतने के लिए ये सिर्फ अपने मन की शक्ति से उसको दोस्तों जीत पाई। तो इन्होंने कितनी पेन दर्द लिया होगा जिससे ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कर पाई। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तेंदुलकर, 5 फुट 5 इंच का वो इंसान जिसने अपने क्रिकेट के गुण से, जिसने अपने बैट और बल्ले से दोस्तों दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि आज जो क्रिकेट खेलते हैं वो इनको भगवान की तरह मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कभी पेन नहीं होगा? दोस्तों बिल्कुल होगा, लेकिन उन्होंने ध्यान जो गेम्स के ऊपर केंद्रित किया होगा तो पेन्स बिल्कुल नामात्र रह गए होंगे। तो यही चीज़ें हमें अपने माइंड को दोस्तों समझानी है। अब सवाल पैदा होता है वाई शुड दे डिड टफ टास्क, तो उन्होंने इतने मुश्किल कार्य क्यों किए? तो दोस्तों जो सबकॉन्शियस माइंड्स हैं वो हमने देखा कि वो ड्रीम्स की तरफ, एंजॉयमेंट की तरफ, पीस की तरफ, रिवार्ड की तरफ जाता है। तो दोस्तों उन्होंने अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यूज़ किया। उनके लिए अपने गोल्स को पूरा करना एंजॉयमेंट थी, उनके लिए ये शांति थी, उनके लिए ये बहुत बड़ा रिवार्ड था, तभी वो ये कर पाए। तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? तो इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो उसमें पेन है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को दिखाओगे कि इससे आपकी अच्छी फैमिली होगी, आपकी फैमिली अच्छी हो पाएगी, आपके पास गाड़ी होगी, घर होगा, तो दोस्तों आपकी जो पढ़ाई है वो इजी हो जाएगी। अगर आप हेल्थ में अच्छा होना चाहते हो तो आप अपने माइंड को हेल्थ की पेन ना दिखाकर उसे दिखाओ कि आप पावरफुल हो जाओगे, स्मार्ट बन जाओगे, फिट हो जाओगे, तो वो रेडी हो जाएगा वो पेन उठाने के लिए, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की अलाइनमेंट, माइंड की अलाइनमेंट अपने गोल्स के साथ दोस्तों हो चुकी है। तो अब सवाल पैदा होता है जिसके लिए हम इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी टू ट्रांसफॉर्म हैबिट्स। वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम अपनी आदतों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो दोस्तों एक स्टोरी के साथ इसको समझते हैं। एक वृद्ध इंसान था जिसके 4 पुत्र थे और वो कभी भी उनकी बात नहीं मानते थे। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि वो बीमार पड़ गए। जब वो बिल्कुल अपने अंतिम समय पर थे, उन्होंने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और दोस्तों उन्होंने कहा कि एक लकड़ी का लट्ठा लेकर आओ और आप बारी बारी इस लकड़ी के लट्ठे को तोड़ो। तो वो कोई भी उनमें से इसको तोड़ नहीं पाया, यहाँ तक कि वो चारों मिलकर इसको तोड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा कि इस लकड़ी के लट्ठे को खोल खोल कर एक एक लकड़ी दोस्तों अपने हाथ में लो। तो सभी ने एक एक लकड़ी पकड़ ली और फिर उन्होंने कहा कि इस लकड़ी को तोड़ो। तो वो उन्होंने बहुत ही आराम से दोस्तों सभी ने उस सिंगल जो लकड़ी उन्होंने पकड़ी थी उसको वो तोड़ पाए। तो उसने बताया कि तुम्हारी जो आदतें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। जैसे वो लट्ठा, कितनी आदतें ख़राब होने के बाद एक बड़ी ख़राब आदत बनती है, जैसे वो लकड़ी का लट्ठा था जो तोड़ नहीं तुम पा रहे थे। अगर तुम इन आदतों को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुरी आदतों के संग्रह में से एक एक आदत को चुनना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर क्लिक है, सोचने वाली बात है कि एक एक आदत को चुनना पड़ेगा। अगर तुम एक एक आदत को चुनकर उसे ट्रांसफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी। लेकिन अगर आप इकट्ठे उन आदतों को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप आदतों को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो लकड़ियाँ थी ये दोस्तों हमारी आदतें थी, तो इनको एक एक करके पकड़िए और ट्रांसफॉर्म करते चले जाइए। अब
सोल्यूशन क्या है दोस्तों कि हमारा जो मस्तिष्क है ये प्रोग्राम होता है सबकॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड को दोस्तों हम प्रोग्राम कर सकते हैं सेल्फ अफर्मेशन से, यानी आत्म सुझावों से, विजुअलाइजेशन से, यानी दृश्य अपने मन में जो काल्पनिक दृश्य हैं दोस्तों उनको पैदा करके ये डेस्टिनेशन पर हम पहुंच चुके हैं। आत्म सुझाव से हम दोस्तों अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन से प्रोग्राम कर सकते हैं, थीटा वेव्स होती हैं दोस्तों उनके साथ हम प्रोग्राम कर सकते हैं, सबलिमिनल मैसेज के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इन एक टॉपिक के ऊपर दोस्तों 2-2 घंटे का लेक्चर हो सकता है, फिर भी हम इन्हें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ एक ही बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो है पहली सेल्फ अफर्मेशन। तो दोस्तों ये सेल्फ अफर्मेशन दरअसल है क्या, तो इसको अगर हम जाने तो ये कुछ आत्म सुझाव होते हैं जिसको हम आई एम से स्टार्ट करते हैं। जैसे आई एम इंटेलिजेंट, आई एम कॉन्फिडेंट इन ऑल व्हाट आई से, आई एम विनर एंड आई फील लकी एवरी डे, आई कैन फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन एनी, I deserve love, success and happiness. I can remember relevant information easily. I am a strong decision maker and self-disciplined. यानी कि अगर ऐसे आत्म सुझाव हम अपने आप को दिन में कई बार देंगे तो दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड इससे प्रोग्राम हो जाएगा, जिससे नए पैटर्न बनेंगे और हम ऐसे सक्सेस की तरफ, जैसे ये अफर्मेशन बना, जिस तरीके की हम अफर्मेशन बनाएंगे, आत्म सुझाव बनाएंगे, हम उस तरीके से ही अपने माइंड को प्रोग्राम करके उन तरीकों को यूज़ करके हम माइंड को उनके गोल्स की तरफ दोस्तों ले जा सकते हैं और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसका समय कौन सा रहेगा, तो सबसे बढ़िया समय दोस्तों होता है जब आप सोने वाले होते हो, सोने से जस्ट पहले इसको अगर आप ईयरफोन लगाकर अफर्मेशन को सुनोगे तो इसका आपके माइंड के ऊपर बहुत प्रभाव होगा और आपका माइंड बहुत जल्दी से इन बातों का अपने अंदर जगह देगा, यानी कि वो आप इन बातों से अपने माइंड को प्रोग्राम ईजी तरीके से कर सकते हो। तो टाइमिंग है जस्ट बिफोर स्लीप, जब आप सोने जा रहे हो जस्ट उसके पहले। इज देयर एनी साइंस बिहाइंड दीज अफर्मेशन, तो क्या ये अफर्मेशन के पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल दोस्तों साइंस है। क्रिचर एंड डनिंग ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2014 में एक बहुत बड़ी रिसर्च करी। इस रिसर्च में दोस्तों उन्होंने बताया कि जैसे हम हैं, हमारे अंदर हमारा एक सेल्फ होता है, जो दोस्तों हमारी फीलिंग होती हैं, जो हम अगर वो छोटा हो तो हम बहुत सी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते, अगर वो स्ट्रांग हो तो दोस्तों हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और जैसे दोस्तों हम होते हैं, अगर हमें कोई भी थ्रेट होता है, हमें कोई डर लगता है, कोई फियर ऑफ रिजेक्शन होता है या कोई नेगेटिविटी हमें दोस्तों एक थ्रेट बनकर आ जाती है, तो हमारा ये जो सेल्फ है, देखिए पहली फिगर में बहुत बड़ा आपका सेल्फ होता है, जो आपका आत्म भाव है दोस्तों पहली फिगर में बहुत बड़ा है। जब आप थ्रेट में होते हो दोस्तों तो ये आत्म भाव बहुत छोटा हो जाता है। इसी तरीके से जब आप दोस्तों थ्रेट वहीं पर रहता है, थ्रेट को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप आत्म सुझाव अपने आप को देते हो, देखिए जब आप अफर्मेशंस अपने आप को देते हो तो जो आपका आत्म भाव है वो थ्रेट होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप मुश्किलों को सर कर जाते हो, आप उन मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। ये बहुत बड़ी रिसर्च है जो दोस्तों क्रिचर एंड डनिंग ने की। तो दोस्तों इज देयर एनी हीलिंग अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू लुइस हे, तो मैं बताना चाहूँगा लुइस हे की रिसर्च के द्वारा के अपने आप को हील करने के लिए उन्होंने दोस्तों कहा कि अफर्मेशन कैन हेल्प यू टू मेंटेन फिजिकल वेलबींग। वो कहते हैं कि आपको फिजिकली अपने आप को अच्छा रखने के लिए अफर्मेशन बहुत आपके हेल्प करती हैं। आपके जो विचार हैं वो आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हेज ने अपने एक्सपीरियंस में कुछ अफर्मेशन दिया कि अगर आप बोलोगे माई हैप्पी थॉट्स हेल्प क्रिएट माई हेल्दी बॉडी और वेलनेस इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ माई बॉडी, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, तो आप बहुत जल्दी अपनी जो फिजिकल डिसास्टर है यानी कि आपकी जो बीमारी है उससे आप उबर पाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ये लुइस हे है कौन, हम इसकी बात क्यों माने? तो दोस्तों ये एक ऑथर हैं, ये एक टीचर थी, ये एक लेक्चरर थी जिन्होंने एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक लिखी जिसका नाम था यू कैन हील योर लाइफ, जो आज भी इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक्स में दोस्तों आती हैं। ये जो ऑथर थी लुइस हे, ये यूएस में पैदा हुई। इनका बचपन बहुत ही ख़राब था, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, अब्यूज़ होने की वजह से और बहुत ही गंदे और बहुत ही भद्दे एक्सपीरियंसेस इन्होंने अपने जीवन में दोस्तों अपने ऊपर सहे। और इतने बैड एक्सपीरियंसेस के बाद भी इन 1970s दोस्तों उनको इरिवर्सिबल सर्वाइकल कैंसर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब तुम नहीं बच पाओगी, लेकिन उन्होंने अपने लिए अफर्मेशंस तैयार की, विजुअलाइजेशन तैयार की, फॉरगिवनेस तैयार की, साइकोथेरेपी तैयार की और अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दिया, जिससे वो दोस्तों 90 साल तक जीती रहीं और उन्होंने विजय प्राप्त करी अपनी इस घातक बीमारी के ऊपर।
अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ 9 पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर वुमेन। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अफर्मेशंस हैं जो अगर जो औरतें हैं इनको बोलेंगी सोने से पहले तो वो बहुत से दोस्तों जो अपने अंदर जो मन के ऊपर घाव हैं उनसे वो उभर पाएंगी। तो यहाँ पर मैं इनको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आप इसको पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 9 पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं फॉर मेंस के लिए, जो ह्यूमंस हैं, जो मेल पर्सन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, इनको भी आप पॉज करके दोस्तों नोट डाउन कर सकते हो। अब डिफरेंट सेट्स ऑफ सेल्फ अफर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो सक्सेस के लिए हम अफर्मेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, हेल्थ के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए अलग डिज़ाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, वेल्थ के लिए कर सकते हैं और स्टडी के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि रूल्स टू मेक सेल्फ अफर्मेशंस, तो जो भी आपने सेल्फ अफर्मेशन बतानी है उसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों के, उसको अगर आप आई एम से स्टार्ट करोगे तो वो ज़्यादा आप उसके साथ एंटाइटल रहोगे। उसको अगर आप प्रेजेंट टेंस में रखोगे कि मैं ये करता हूँ करती हूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये मत कहना कि मैं वो मतलब कि मैं कर रहा था या करूँगा, ऐसे नहीं, प्रेजेंट टेंस में उसको रखना। तीसरा दोस्तों नेगेटिव जो नकारात्मक सेंटेंस है उनको बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। आप हमेशा ही पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज़ करें कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने चाय कम करनी है, आप ये मत कहिए कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, आप ये कहिए कि मैं ग्रीन टी पीता हूँ या मैं कोई और अदरक इलायची वाली चाय पीता हूँ या फिर मैं दूध पीता हूँ। तो नकारात्मक सेंटेंस उसमें नहीं आना चाहिए। कीप इट ब्रीफ एंड मेक इट स्पेसिफिक, ये ब्रीफ और स्पेसिफिक होनी चाहिए। और इसमें एक्शन वर्ड्स, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम है कि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप वो कर चुके हो, तो दोस्तों आप ये कहो कि मैं वो कर रहा हूँ। तो अगर आप कर रहा हूँ करोगे तो आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से दोस्तों जो डायनेमिक इमोशंस और फीलिंग्स आपको अपनी अफर्मेशन में डालनी पड़ेंगी। जितने इमोशंस और फीलिंग्स होंगी उतनी जल्दी आपकी जो अफर्मेशन आपके माइंड को अपने गोल्स तक ले जाएंगी। तो दोस्तों फाइनल एक्शन प्लान फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप मास्टरमाइंड 5am हमारी ट्राइब है दोस्तों, जिसमें मैं रोज़ कहानियाँ कहता हूँ ताकि आपके जो दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया, अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आप अपने आप को यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। रोज़ एक कहानी के साथ अपने माइंड पैटर्न्स को चेंज कीजिए। दूसरा है दोस्तों ब्रेन साइंस की जो हमारी क्लास है, जैसे आप आज इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, ऐसे ब्रेन साइंस की हमारी लाइव क्लास मंडे को जूम के ऊपर होती है। आप अगर मास्टरमाइंड 5am ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो आपको इसका लिंक हर मंडे को मिल जाएगा। तो आप अपने माइंड के स्वामी बने, अपने मन के विजेता बने, मन के ऊपर कंट्रोल रखकर, मन के स्वामी बनकर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों जी पाएंगे। यही नहीं, आप इस ब्रेन साइंस को सीखकर अपने पूरे परिवार में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, अपने बच्चों में, अपने नियर एंड डियर्स में ला पाएंगे। तो दोस्तों अंत में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, क्योंकि उस पर भी बहुत सी अच्छी कहानियाँ और बहुत से ब्रेन के जो मेथड्स हैं मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। दिमाग खोल इसका नाम है, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरा ये नंबर नोट कर सकते हो, और मेरी जो ईमेल है दोस्तों nlplifeguru@gmail.com, इस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर के द्वारा आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हो ताकि मैं आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दे पाऊँ। और अंत में दोस्तों आई विल टेक योर लीव, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहे। मैं दिल से ये दुआ करता हूँ कि आप इस साइंस को बेहतरीन तरीके से सीखें और इसको सीखते हुए दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्ट करें, आप अपनी ज़िंदगी के स्वामी बनें और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।